अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन में एक्सरसाइज 5.2 के बारे में, जिसमें हम जो आगे एक्सप्रेशंस की टाइप है आज उसमें कवर करेंगे ये दो टाइप्स को। और फर्स्ट टाइप है ए पावर 4 प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस बी 4, या फिर ए 4 प्लस 4b4। या तो ये पोलिनोमियल की टाइप होगी या एक्सप्रेशन की टाइप होगी या सेकंड टाइप होगी एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस क्यू। इन दो टाइप्स पे हम फोकस करेंगे आज। सबसे पहले हम ये पहली वाली टाइप पे टारगेट करेंगे। इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इसमें लेट्स से 81x4 प्लस 36x² y² प्लस 16y4, इस तरह आपको क्वेश्चन आता है और कहा जाता है कि इसको फैक्टराइज करें। तो अगर आप इस पर फोकस करें, इसके पैटर्न पे फोकस करें, तो आपके पास यही फॉर्म बनेगी a4 a² b² प्लस b4। यहाँ पे देखें x4 है, x² है, y² है और y4 है, यही सेम पैटर्न बन रहा है, साथ कोफिशिएंट्स बस डिफरेंट है। तो इसको हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें अब हमने क्या करना है, सबसे पहले कि हमने फैक्टर बनाने हैं। फैक्टराइजेशन में हमने फैक्टर ही बनाने होते हैं। तो यहाँ पर 81x4 प्लस अब यहाँ पर 36 है। तो इसको फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रोसेस करेंगे। 36x² y² प्लस 16y4 प्लस 36x² y² माइनस 36x² y²। अब हमने ये क्यों किया है, अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में ये चीज़ की समझ आ जाएगी कि हमने 36 और माइनस 36 ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों किया। तो हमने इसकी क्योंकि पेयरिंग करनी है, पेयरिंग के लिए हमें इसके परफेक्ट पेयर्स ढूंढने होते हैं कि जिससे इसकी फैक्टराइजेशन हो सके। तो उसके लिए हमने ये 36 और माइनस 36 ऐड किया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 81x4, अब ये 36 में ये 36 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 72 हमारे पास, x² y² देन 16y4 माइनस 36x² y²। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर ये आपने इस टर्म पे फोकस करना है। इस टर्म पे जब हम फोकस करेंगे तो आप ये देखेंगे ये एक स्क्वेयर की फॉर्म बन रही है, ठीक है। ये हम हमारे पास, हम इसको पहले थोड़ा और मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेट्स से कि 9 का स्क्वेयर होता है 81, तो ये हम करेंगे 9x² का स्क्वेयर। 9 का स्क्वेयर 81 और x² का स्क्वेयर x4, तो ये 81x4 बन जाएगा। देन उसके बाद हम करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर ये 72 है, x² y², इसको भी ऐसे रहने दें। अब ये देखें, ये हमारे पास 4 का स्क्वेयर होता है 16 और y का स्क्वेयर होगा हमारे पास y4 माइनस 36x² y²। ओके, अब यहाँ पर इसको करने का मकसद ही ये था कि हमारे पास पेयर बन जाए, फैक्टर्स बन जाए, फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए, देन हम उसके आगे फैक्टर्स बना सके। अब यहाँ पर अगर आप फोकस करें कि a हमारे पास 9x² आ गया, b आपके पास 4y² आ गया है, तो 2 4 द 8 और 8 9 द आपके पास 72 ही होता है। अगर मज़ीद मैं इसे स्प्लिट कर दूँ फॉर योर सिंप्लीफिकेशन, 2 a 9x² और b 4y² प्लस 4y² और इसका स्क्वेयर माइनस 36x² y²। अब यहाँ पर आप अगर फोकस करें तो ये चीज़ आपके पास क्या बन रहा है, ये चीज़ पे अगर फोकस करें तो ये आपके पास a² प्लस 2ab प्लस b², ये फॉर्मूला आपके पास बन रहा है, और जो कि जिसको हम a प्लस b होल स्क्वेयर लिख सकते हैं। तो हम वही करेंगे। यहाँ पर a हमारे पास क्या है 9x² प्लस b क्या है आपके पास 4y², तो इसका स्क्वेयर ले लेंगे माइनस 36x² y², वैसे ही आपके पास आ जाएगा। अब ये 36 भी स्क्वेयर की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, विच इज़ 9x² प्लस 4y² माइनस इसका अगर हम स्क्वेयर कर लें, 6 का स्क्वेयर करें तो हमारे पास 36 आता है, और xy अगर लिख लें तो xy का स्क्वेयर करेंगे तो x² y² आ जाएगा।
यहाँ पर स्क्वेयर। अब यहाँ पर अगर आप फोकस करें तो ये आपके पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म बन रही है, जिसको हम ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले हमने इसके बारे में काफ़ी डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोस में भी, इस फॉर्मूले को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है। तो ये फैक्टराइजेशन में एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो एक ये फार्मूला हो गया। अब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे ताकि इसके मज़ीद सिंपल फैक्टर्स हम बना सकें। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ए क्या है वो ये है और बी क्या है ये है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 9x² प्लस 4y² प्लस 6xy, यानी एक दफ़ा हमने प्लस के साथ लिख लेना है, एक दफ़ा हमने माइनस के साथ लिख लेना है। तो देन हम क्या करेंगे, 9x² प्लस 4y² माइनस 6xy। इट मीन्स कि हमने एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लिया और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लिया। तो दैट्स इट, ये आपका तकरीबन सवाल कंप्लीट हो चुका है। अगर इसे आप थोड़ा सा रीअरेंज भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वरना यहाँ पर आपका सवाल कंप्लीट हो चुका है। रीअरेंज किस तरह से कह रहा हूँ मैं, 9x² प्लस 6xy प्लस 4y², और यहाँ पे 9x² माइनस 6xy प्लस 4y²। यहाँ पे आपका सवाल कंप्लीट हो चुका है। इसकी सिंप्लीफिकेशन जो हमने पेयरिंग करनी थी वो हमारी पेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद इसकी एक सेकंड एग्जांपल करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पे फॉरवर्ड कर जाएंगे। हम एक इसकी सेकंड एग्जांपल जो अटेम्प्ट करेंगे वो थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल हम ले लेते हैं। लेट्स से 9x4 प्लस 36y4, यानी यहाँ पर आप एक पैटर्न नोटिस कर रहे होंगे। यहाँ पर जो पावर्स हैं वो 4 में आ रही हैं। जो क्वेश्चंस आपको आएंगे इस टाइप के, उसमें पावर्स आपके पास 4 या इसका स्क्वायर और 4 की फॉर्म में आएंगी। वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में पावर 4 में ज़रूर होगा इस तरह के क्वेश्चंस में। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले हम यहाँ पर 9x4 प्लस 36y4, फिर उसी तरह फैक्टर्स बनाने के लिए हम फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फिर हमने 36x² y² माइनस 36x² y² ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया। इट मीन्स कि इसका नेट इम्पैक्ट जो इस पे है वो ज़ीरो ही है, क्योंकि 36 इस माइनस 36 से कैंसिल हो जाएगा, तो इस पे नेट जो इफेक्ट है वो ज़ीरो ही है इसका। तो इसलिए हमने इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अब स्क्वायर कर लेंगे, यानी स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे या फैक्टर्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम 3x² का स्क्वायर करें तो आपके पास क्या बनता है, 9x4 बन जाता है। इसी तरह अगर हम इस 36 जो हमारे पास है ये x² y², अगर हम इसको इस तरह से कर लें कि यहाँ पर 2, सबसे पहले अगर हम b² बना लें कोशिश करें, ठीक है। b² किस तरह बन सकता है कि ये 6 का स्क्वायर करें तो 36 और y स्क्वायर का स्क्वायर करें तो y4। अब b² पहले बनाने का मकसद क्या था कि आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी 2ab में आपकी a टर्म क्या है और b टर्म क्या है, तो जो चांसेस होते हैं गलती करने के वो बहुत कम हो जाते हैं। दैट्स वाई मैंने पहले कहा b² आप बना लें। a² और b² बन गए। अब आपको अब आंखें बंद करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं लाइक ए आपके पास क्या आएगा, 3x² आएगा डेफिनेटली, और b आपके पास क्या आएगा, 6y² आएगा। एक स्क्वायर यानी कंप्लीट फॉर्मूला बनने के लिए यहाँ पर a और b आना था, a हमने यहाँ से ले लिया, b यहाँ से ले लिया, तो हमें ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर ये जो -36 रह गया उसको हमने क्या किया, 6xy इसका स्क्वायर कर लिया। तो ये सारी टर्म्स कंप्लीट होगी आपके पास। अब उसके बाद ये वाली चीज़ जो आपके पास बन रही है वो a² प्लस 2ab प्लस b² बन रही है, जिसको हम बाद में a प्लस b होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेम वही चीज़ करेंगे कि इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो a आपके पास क्या है, 3x² है, और b आपके पास क्या है, प्लस 6y², और इसका हमने स्क्वायर कर लिया। देन माइनस 6xy का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें आप, ये a है और ये b है, तो ये आपके पास दोबारा वो फॉर्मूला बन गया a² माइनस b², और जो आपके पास होता है a प्लस b एंड a माइनस b। तो आप यहाँ पर ये फार्मूला अगर इम्प्लीमेंट करें तो आपके पास यहाँ से सिंपली क्या होगा, एक दफ़ा हम प्लस के साथ लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ,
3x² प्लस 6y², ये आपने a लिख लिया। देन प्लस y भी आपने लिखना है 6xy, ये आपने y लिख लिया। अब यहाँ पर a सबसे पहले आपने दोबारा लिखना है 3x² प्लस 6y, देन सब्ट्रैक्शन के साथ आपने b लिखना है विच इज़ 6xy। तो ये यहाँ पर आपके फैक्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर ये आपके फैक्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब पहली टाइप हमने कवर कर ली। टाइप जो हमारे पास ये है, जो आई थिंक सो ये पहली टाइप से थोड़ा कदरे आसान है, लेकिन बाजू का सिंपल क्वेश्चन भी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। तो हम 1 बाय 1 सारी टाइप्स कवर कर रहे थे, तो इस टाइप को भी मैंने कहा कवर कर लिया जाए, हम कोई टाइप छोड़े ना पीछे। पोलिनोमियल की कि फैक्टराइजेशन पोलिनोमियल की हर टाइप की किस तरह से होती है। तो इसमें सबसे पहले इसको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक x² माइनस 7x प्लस 12। अब ये आपके पास एक क्वेश्चन है और इसको आ जाता है कि इसको फैक्टराइज करें। सबसे पहले आपने टाइप को आइडेंटिफाई करना होता है, तो ये टाइप आपके पास है, इससे टाइप्स आपको याद रहना ज़रूरी है। अब उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पर कि आपने देखना है कि ये पेयरिंग किस तरह से हो सकती है, फैक्टराइजेशन किस तरह से हो सकती है, फैक्टर किस तरह से बन सकते हैं। अब आपने उसके लिए क्या करना होता है, लेट्स से ये आपके पास a है, ये आपके पास c है, तो आपने देखना होता है a और c का प्रोडक्ट क्या आ रहा है। ये इस तरह की टाइप के क्वेश्चन को फैक्टराइज करने के लिए, स्प्लिट करने के लिए, फैक्टर्स बनाने के लिए, पेयरिंग करने के लिए, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1 a का, और b का क्या है और c का क्या है 12। यानी कि आपने कोई दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आए, 12x² आए, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12x² ही बनेगा। तो यानी कि हमने कोई दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 12x² आए। अगर मैं इसको x² को भी मिटा दूं तो हमारे पास ये कोफिशिएंट है वो भी ठीक है। तो उसके बाद अब दरमियान वाला जो नंबर है उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास, यानी उन दो नंबर जो हमने फाइंड करने हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये सेंटर वाला नंबर आए। तो लेट से हमने दो नंबर हमने फाइंड किए, यहाँ पर हम इसको अब करते हैं कि -3 एंड -4, ये हमने दो लेट से नंबर फाइंड किए। अब हमने इन दोनों को अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, हम इसको ऐड करें तो हमारे पास क्या बनता है -3 और -4 करने से हमारे पास बनता है -7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, -3 मल्टीप्लाई बाय -4 करें तो हमारे पास 12 बनता है। तो यानी ये दो नंबर ऐसे हैं जो इसकी फैक्टराइजेशन करवा सकते हैं, पेयरिंग करवा सकते हैं। तो इस तरह के हमने दो नंबर फाइंड करने होते हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो इन a और c का प्रोडक्ट आए, और उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये मिड वाला नंबर बने। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी पेयरिंग कर लेंगे इसी तरह से x², और कौन से दो नंबर हमने फाइंड किए, जो नंबर हमने दो फाइंड किए हैं वो हमने ये मिड वाले वेरिएबल के साथ लिखने होते हैं, लाइक -3x -4x। मिड वाला जो भी वेरिएबल होता है उसके साथ हमने ये दो नंबर्स लिखने होते हैं, और विद सेम साइन जो इन नंबर्स का साइन होगा, +12। अब ये हमारी अब यहाँ पर पेयरिंग हो सकती है किस तरह से कि इन पहले दो में से हम x कॉमन ले लेंगे तो x -3, फिर इन दोनों में से क्या 4 कॉमन आ रहा है तो -4, तो पीछे क्या रह गया x -3, 12 में से 4 कॉमन ले लिए तो 3 रह गए। तो अब हमारे पास पेयरिंग किस तरह से बन जाएगी, x -4 और x -3। अब ये हमारे पास पेयर्स बन गए, ठीक है। तो ये बहुत ही 2-3 स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बस आपको क्या है कि जस्ट यू नीड कि आपने ये दो नंबर फाइंड करने होते हैं ये पेयरिंग करने के लिए। अब उसके बाद हम अगर सेकेंड एग्जाम्पल पे यानी कि मूव, अब उसके बाद हम सेकेंड एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल में हम x² + 5x -36, ये हमने एक एग्जाम्पल ले ली। अब यहाँ पर भी आपने क्या करना है, सिमिलरली आपने वही पेयर्स फाइंड करने हैं कि कौन से ऐसे पेयर्स हो सकते हैं जिससे आपका आंसर आएगा, आपके पेयरिंग बनेगी। अब यहाँ पर a और c को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पर 1 है इसका कोफिशिएंट और c का -36, तो हमारे पास -36 आना चाहिए। अगर हम उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 5 आना चाहिए,
ठीक है। अब मैं ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो अगर यहाँ पर हम नंबर लें 9 और -4, तो अगर हम इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करें यानी 9 में से 4 गए तो हमारे पास रिमेनिंग जो रह गए वो 5 पॉजिटिव के 5 रह गए। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 9 4 द -36, तो यानी कि ये 9 और -4 वो दो पेयर हो सकते हैं जिससे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिड वाली टर्म बने और मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन नंबर जो आता है, जैसे यहाँ पर -36 है, वो आए। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर, अब ये जो पेयर वाले हमारे पास नंबर आए उसको हम मिड वाले वेरिएबल के साथ लिख देंगे। लाइक ये पॉजिटिव का 9 था तो 9x, माइनस के साथ 4 था तो -4x, और ये इसी तरह -36। अब इसकी हम पेयरिंग किस तरह से करेंगे, सिमिलरली पहले दो में से देखेंगे कॉमन क्या है, तो x कॉमन है तो x + 9। अब सेकंड वाले पेयर में से देखेंगे तो क्या कॉमन है, -4 कॉमन है उसमें से, दोनों में माइनस भी है और 4 भी कॉमन आ सकता है। इसमें 4 कॉमन गया तो x प्लस ये माइनस बाहर आ गया तो ये साइन चेंज हो गया। अब 4 9 द 36 होता है तो यहाँ से 9 कॉमन आ गया और यहाँ पे 9 रह गया। तो यहाँ पर एक पेयर बन गया x -4 और एक पेयर बन गया x + 9। तो यहाँ पर भी देखें कितनी इजीली आपके पेयरिंग हो गई है। तो ये दोनों टाइप्स आज हमने कवर करनी थी इस वीडियो में, तो हमने दोनों कवर कर लिए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।